चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर, लोकसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल 2022 में बने थे चुनाव आयुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल को नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्होंने उस समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। अरुण गोयल को 31 दिसंबर 2022 को 60 साल की उम्र में रिटायर होना था। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी थे। वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा बने थे। वो 2027 तक निर्वाचन आयोग में रह सकते थे। अरुण गोयल ने जब इस जिम्मेदारी को संभाला था तो वो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के प्रबल दावेदार थे। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति 6 साल या फिर 65 साल की आयु तक पद पर रहेगा। ऐसे में अरुण गोयल दिसंबर 2027 तक निर्वाचन आयोग में रह सकते थे। हालांकि अब उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अरुण गोयल का इस्तीफा 9 मार्च 2024 से प्रभावी है। गोयल, जिन्हें 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके अचानक इस्तीफे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। 3 सदस्यीय समिति में 2 पद हुए खाली। इसी साल फरवरी महीने में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल पूरा हो गया था, जिसके बाद वो रिटायर हो गए थे। अब चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने भी इस पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास ही पद बचा है। भारतीय चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली था। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में अचानक अरुण गोयल का इस्तीफा चौंकाने वाला है। अब निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय समिति में 2 पद खाली हैं। इस तरह अरुण गोयल का इस्तीफा हो गया और अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। ऐसे में क्या अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम का अकेले ऐलान करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार? भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त से मिलकर बनता है। राष्ट्रीय सीईसी और एनईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करते थे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ सप्ताह का समय बचा है। भारत का निर्वाचन आयोग इस महीने किसी भी वक्त चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है। उससे पहले इस चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार अकेले बचे हैं। 3 सदस्यीय इस आयोग में निर्वाचन आयुक्तों के दोनों पद खाली हो गए हैं। अरुण गोयल के अलावा दूसरे निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। तब से उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार अकेले आगामी लोकसभा चुनावों का संपन्न कराएंगे? पिछले 4 साल में अशोक लवासा के बाद ये दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अशोक लवासा के पद पर रहते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथी निर्वाचन आयुक्त के साथ उनके मतभेदों के किस्से सार्वजनिक थे। अगस्त 2020 में लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।